गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपन देख रहे हैं 12th क्लास का मतलब 12वीं क्लास का बायोलॉजी देख रहे हैं। बायोलॉजी मतलब क्या है? अभी आपका जीव विज्ञान देख रहे हैं। क्लियर है? ये जो 12वीं का जो जीव विज्ञान है उसमें से सबसे पहले देखते हैं अध्याय दूसरा देख रहे हैं। कौन सा अध्याय देख रहे हैं भाई? अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरा कहता है पुष्पीय पादपों में प्रजनन। क्या कहता है? मतलब सेक्सुअल या इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब चैप्टर का क्या नाम है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब पौधों में या पुष्पीय पादपों में प्रजनन। ये कौन चैप्टर है भाई? आपका अध्याय 2 है। तो सबसे पहले देखते हैं पुष्प देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? आपका पुष्प देखते हैं। क्लियर हुआ? तो इधर देखिएगा एक पुष्प की क्या बनाते हैं भाई? अपन संरचना बनाते हैं। क्लियर है? तो ये देखिएगा ये क्या है? एक प्रकार के भाई आपका पुष्प है। क्लियर है? ये एक प्रकार के क्या हुआ? पुष्प हुआ। क्लियर है? मान लीजिएगा ये जो ग्रीन कलर का होता है इसको कहते हैं अपन कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलिक्स। कैलिक्स मतलब इसको कहते हैं बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको बाह्य दल कहेंगे। और ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुष्पासन, या इसी को कहते हैं थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन? थैलेमस कहते हैं। ये जो रंगीन रहता है इसको कहते हैं अपन करोला कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दल पुंज कहते हैं। क्लियर है? यह भाग को कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? आपका एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब होता है आपका उमंग होगा। और ये वाला जो भाग होगा ये कहलाता है आपका गाइनोसियम कहलाता है। क्या कहलाएगा? गाइनोसियम। गाइनोसियम मतलब इसको कहते हैं अपन जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको जायांग कहते हैं। अब देखिएगा ये एक प्रकार के क्या है आपका? फ्लावर। ये क्या है? प्रकार के फ्लावर। तो देखिएगा फ्लावर मतलब क्या है आपका? थैलेमस है, कैलिक्स है, करोला, एंडोसियम और गैनोसियम। चारों चीज है। मतलब ये फ्लावर कैसा होगा? कंप्लीट फ्लावर होगा। कैसा होगा भी आपका? कंप्लीट फ्लावर होगा। मतलब पूर्ण रूप से क्या होता है? एक पुष्प होता है। क्लियर हुआ? जैसे ये कंप्लीट फ्लावर होगा ये जो पुष्प होता है ये जनरली बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है भाई आपका? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब होता है द्विलिंगी होता है। क्या होगा भाई आपका? द्विलिंगी। मतलब जो दो लिंग को धारण करेगा उसे क्या कहते हैं? द्विलिंगी। पहला लिंग क्या हुआ आपका? एंड्रोसियम। दूसरा क्या होगा भाई आपका? गैनोसियम होगा। क्लियर? मतलब फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और सेकेंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो लेकर चलेगा और जिस एक ही प्लांट के फ्लावर पे होगा तो उसे क्या कहते हैं? उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल कहते हैं। क्लियर हुआ? मतलब एक कौन होगा आपका? एंड्रोसियम और दूसरा क्या होगा आपका? गैनोसियम होगा। तो बाइसेक्सुअल है। इसका जो मार्किंग होता है, जो मार्क्स होता है, जैसे कि देखिएगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। किंतु अगर दोनों को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है? ये रिप्रेजेंट होता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई? आपका बाइसेक्सुअल कहते हैं। मतलब द्विलिंगी पुष्प। मतलब पुष्प क्या हुआ? कंप्लीट, मतलब पूर्ण पुष्प होगा। जो पुष्प कैसा होगा भाई आपका? बाइसेक्सुअल होगा। और बाइसेक्सुअल के साथ साथ ये जो पुष्प होता है वो एक्टिनोमार्फिक भी होता है। क्या होता है भाई आपका? एक्टिनोमार्फिक। तो एक्टिनोमार्फिक मतलब देखिएगा कि ये जो एक्टिनोमार्फिक जो पुष्प होता है इसको जो प्रदर्शित करते हैं वो इससे प्रदर्शित करते हैं, प्लस से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कहता है कि जो भी एक्टिनोमार्फिक जो पुष्प होगा उस पुष्प को हम कहीं से भी ऐसे काटे तो दो बराबर भागों में क्या जाएगा? वो कट जाएगा। तो पुष्प अगर दो बराबर भागों में कहीं से भी काटने से इक्वल पार्ट्स में कटता है तब वो पुष्प क्या कहलाएगा भी आपका? एक्टिनोमार्फिक कहलाएगा। क्लियर हुआ? अगर पुष्प एक ही बार, अगर पुष्प को हम क्या करते हैं भाई? एक ही बार अगर बराबर हिस्सा में कटता है तब वो पुष्प क्या कहलाता है भाई आपका? जाइगोमार्फिक कहलाता है। क्या
क्या कहलाएगा भाई आपका जाइगोमार्फिक। क्लियर हुआ? अगर पुष्प बराबर हिस्सा में कटा तो एक्टिनोमार्फिक, अगर एक ही बार बराबर हिस्सा में कटा तो क्या कहलाएगा वो जाइगोमार्फिक होगा। क्लियर हुआ? फिर अगला देखते हैं पुष्पासन। क्या देखते हैं भाई आपका पुष्पासन। तो जिस जगह पर कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम जुड़ा होता है उस जगह को अपन क्या कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उसको पुष्पासन कहते हैं। क्लियर है? किंतु जो पुष्पक्रम होगा, पहले सुन लीजिएगा, पुष्पक्रम और पुष्पासन दोनों अलग अलग। पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं, मतलब फ्लावर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं भाई इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। इन्फ्लोरेंसेस मतलब पुष्पक्रम, मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, मतलब पुष्प का लगने के क्रम को क्या कहते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। लेकिन ये क्या है आपका थाइलेमास है, मतलब पुष्पासन है, मतलब जिस जगह से कैलिस, करोला, एंडोसियम और गाइनोसियम जुड़ा होता है उस जगह को अपन क्या कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। मतलब इसी को कह देते हैं अपन बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयाम। जिस जगह से जुड़ेगा उसे क्या कहते हैं भाई पुष्पासन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि ये जो पुष्प होता है, जनरली पुष्प क्या होता है भाई किसी भी पौधे का वो आकर्षक अंग होता है, मतलब पुष्प रहेगा वही पौधा क्या होगा भाई आकर्षित होगा। क्लियर है? तो जनरली जो पुष्प होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब पुष्प को या फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है आवश्यक अंग। पहला कौन होगा भाई आपका आवश्यक अंग, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन रिक्वायर्ड आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको रिक्वायर्ड आर्गन, मतलब आवश्यक अंग। तो ये जो आवश्यक अंग के अंतर्गत आता है आपका प्लांट का आता है भाई आपका स्टेमन, जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं भाई आपका एंड्रोसियम। क्या कहते हैं भाई इसको एंड्रोसियम। ये पौधे का कौन सा है भाई आपका, मतलब ये पौधे का कौन सा हुआ आवश्यक अंग, मतलब रिक्वायर्ड अंग में पहला कौन हुआ स्टेमन, मतलब ये पौधे का क्या हुआ आपका नर जनन अंग होगा पौधे का। क्लियर है? जबकि दूसरा होगा जिसको कहते हैं अपन स्टिल कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन इसको कह देते हैं इंग्लिश, इसको कहते हैं आपका पुमंग कहते हैं, और जो फीमेल होता है जो मादा होगा उसको कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन गाइनोसियम, या इसी को कह देते हैं अपन जयाम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जयाम, मतलब आवश्यक अंग में कौन होगा पौधे का नर जनन अंग और पौधे का मादा जनन अंग। तो नर को क्या कहते हैं एंड्रोसियम कहेंगे और मादा को क्या कहते हैं गाइनोसियम कहेंगे। हिंदी में नर को पुमंग और मादा को क्या कहते हैं जयाम कहते हैं। ये कौन सा अंग हुआ भाई आपका आवश्यक अंग होगा। क्लियर हुआ? दूसरा होता है आप देखिए, पहला हो गया कौन आपका आवश्यक अंग होगा, दूसरा होता है आपका सहायक अंग होगा। कौन सा अंग होगा भाई आपका सहायक अंग होगा। क्लियर है? ये जो सहायक अंग होगा, सहायक अंग को बोलते हैं एसेसरी आर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको एसेसरी आर्गन, मतलब सहायक अंग। तो देखिएगा जो सहायक अंग, देखिए आवश्यक अंग में कौन कौन आया भाई आपका एंड्रोसियम आया और कौन आया आपका गाइनोसियम आया। ये कौन सा हुआ भाई आपका आवश्यक अंग, जबकि दूसरा कहता है आपका सहायक अंग। तो सहायक अंग में पहला कौन आएगा आपका कैलिक्स होगा। पहला कौन आएगा भाई आपका कैलिक्स। कैलिक्स मतलब होता है बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको बाह्य दल कहेंगे। क्लियर हुआ? ये जो बाह्य दल होता है जनरली पौधे के पुष्प का क्या होता है निचली सतह पे रहता है। कहाँ रहता है भाई आपका ये निचली सतह पे रहता है। कहाँ रहेगा भाई आपका पुष्प के निचली सतह पे होता है, जो बेस बनाता है, बेस मतलब आधार बनाता है। क्लियर है? ये जो कैलिक्स होगा इसको क्या कहते हैं बाह्य दल कहते हैं, और यही बाह्य दल कैसा रहता है भाई आपका हरा कलर का रहता है। हरा कलर मतलब ग्रीन कलर का रहता है, और जो भी ग्रीन कलर का रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करेगा भाग लेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या करता है भाग लेगा। क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव में कि पुष्प का कौन सा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है, तो कौन सा भाग होगा भाई आपका कैलिक्स होगा। क्लियर हुआ? जैसे कि आप लोग देखे होंगे जैसे कि टमाटर गोल रहता है, इसमें ऐसे ऐसे जो बोलते हैं ना गांव में कि एक ठो खूंदी निकला है, तो जो ग्रीन पार्ट्स होता है वही क्या कहलाता है उसका कैलिक्स कहलाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है भाग लेता है।
तो पहला भाग कौन हुआ भाई, आवश्यक मतलब सहायक अंग का, कैलिक्स से हुआ। दूसरा देखते हैं इसका करोला, देखते हैं दूसरा क्या देखते हैं भाई, इसका करोला देखते हैं। ये जो करोला होगा इसको क्या कहते हैं भाई, दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दल पुंज कहेंगे। क्लियर है। ये जो करोला होगा ये कहलाता है आपका दल पुंज कहलाएगा। ये हमेशा रंगीन होता है। क्या होगा भाई आपका, रंगीन। रंगीन मतलब कलरफुल होता है। क्या होता है भाई, कलरफुल। और ये कलरफुल होने के साथ साथ ये इंसेक्ट को, किसको भाई आपको, इंसेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। और आकर्षित करता है क्यों, क्योंकि वो रंगीन रहता है, कलरफुल होता है और इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है और परागण की क्रिया में क्या करता है, वो भाग लेता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के। ये हुआ क्या भाई आपका पुष्प के दो भाग। पहला हो गया आपका आवश्यक अंग, दूसरा हो गया आपका सहायक अंग। तो आवश्यक अंग में कौन कौन आया आपका, गैनोसियम और एंडोसियम। और सहायक अंग में कौन आया, कैलिक्स और करोला आया। अब मान लो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पूछा पुष्प का कौन सा भाग रंगीन होता है, तो कौन सा भाग होगा भाई आपका, करोला। पूछा कि निषेचन की क्रिया में पुष्प का कौन सा भाग लेता है, तो एंडोसियम और गैनोसियम लेगा। पूछा आपसे कि पौधे के पुष्प के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो कौन सा भाग होगा भाई आपका, बाह्य दल पे होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा पुष्पासन क्या है, तो जिस जगह पे पुष्प लगता है और जहां से कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गैनोसियम जुड़ा होता है उस जगह को क्या कहते हैं भाई अपन, पुष्पासन कहते हैं। क्लियर है। अगर पूछा आपसे बाइसेक्सुअल, तो मेल और फीमेल जो जहां एक ही पुष्प रहेगा वो पुष्प क्या कहलाएगा आपका, बाइसेक्सुअल कहलाएगा। क्लियर है। किंतु कंफ्यूजन नहीं जाना है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज। इधर देखिएगा, अब कहता है इसमें जो कहता है मोनोसियस, क्या कहता है आपका, मोनोसियस। मोनोसियस मतलब एक लिंगीय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एक लिंगीय। एक लिंग मतलब अगर मान लीजिएगा, ये देखिएगा ये पौधा है, ये भी एक पौधा है। इस पौधे में अगर नर लगा है, ठीक, इस पौधे में अगर मादा लगा है, क्लियर है, मतलब यहाँ पास मादा पुष्प है और यहाँ पास क्या है, नर पुष्प है। तो अगर देखिएगा एक ही पौधे पे नर और मादा दोनों रहेगा, नर और मादा क्या रहेगा, दोनों रहेंगे एक ही पौधे पे, तो वो पौधा क्या कहलाएगा, मोनोसियस कहलाएगा, एक लिंगी कहलाएगा। क्लियर हुआ। अगर डायोसियस मतलब अगर मान लीजिएगा नर और मादा दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों का पौधा अलग अलग रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, डायोसियस कहलाएगा। क्लियर हुआ। अगर मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में है, तो वो क्या कहलाया, मोनोसियस कहलाया। अगर नर और मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग पौधे में, क्या कहलाएगा, वो डायोसियस। लेकिन पुष्प में एक ही पुष्प में रहेगा मेल फीमेल, तब वो कहलाता है बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी कहलाता है। क्लियर हुआ। ये आपका क्या पढ़ा दिया है, मैं आप लोग को फ्लावर पढ़ा दिया। अब जो फ्लावर में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एंड्रोसियम पढ़ने जा रहे हैं। क्या देखते हैं भाई, एंड्रोसियम। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पास एंड्रोसियम एक है और यहाँ पास एक है, मतलब एंड्रोसियम की संख्या यहाँ पास कितना हो गया, दो हो गया। अगर एक है यानी आपका एक रहेगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, पहला भाई फ्लावर के पार्ट्स में पहला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई, स्टेमन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, स्टेमन। स्टेमन मतलब होता है पुंकेसर। क्या देखे भाई अपन, पुंकेसर देखते हैं। क्लियर है। ये पुंकेसर है। अगर एक है, ध्यान सुन लीजिए, ये देखिए एक है, ये कहलाता है पुंकेसर। अगर मान लीजिए ये देखिएगा, ये 2 3 4 5 बहुत सारा है। जब बहुत सारा रहेगा तब इसे क्या कहते हैं अपन, एंड्रोसियम कहेंगे। क्लियर हुआ। बहुत सारा क्या कहलाएगा, वो एंड्रोसियम कहलाएगा। अगर पुष्प का अगर एक ही है तो वो कहलाता है स्टेमन, मतलब क्या कहते हैं इसको, पुंकेसर। और यही पुंकेसर है पौधे का कौन सा कहलाता है, नर जनन अंग होगा। किसका,
प्लांट का। क्लियर हुआ? तो ये स्टेमन की क्या हुआ अभी आपकी संरचना हुआ, और ये स्टेमन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। क्लियर है? जो फूला हुआ भाग होगा ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा भाई? एंथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंथर लोब कहलाएगा। क्लियर हुआ? एंथर लोब मतलब होता है इसको पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? पराग कोष। ये वाला जो यहाँ बस रहता है, इधर देखिएगा इस टाइप का संरचना है। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है आपका एंथर लोब, और ये वाला जो कहलाता है आपका कनेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब होता है योजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको योजी कहेंगे। क्लियर है? ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका फिलामेंट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? फिलामेंट्स। फिलामेंट्स होता है कुतंतु बोलते हैं। क्या कहते हैं भाई? कुतंतु कहेंगे। क्लियर हुआ? तो पहला देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई? पराग कोष मतलब एंथर देखते हैं। पहला क्या देखेंगे भाई? एंथर। तो यह पुष्प का नर का अग्र भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं, जिसके अंदर में पराग कण क्या होता है? उपस्थित होता है। मतलब इसके अंदर क्या रहता है भाई? आपका पोलन ग्रेन रहता है। पोलन ग्रेन मतलब होता है पराग कण कहते हैं इसको। क्लियर है? मतलब सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं, जिसके अंदर क्या भरा रहता है? पराग कण भरा रहता है, जो पौधे का नर जनन अंग कहलाता है। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव। दूसरा क्या होगा भाई? आपका कनेक्टिव। कनेक्टिव मतलब क्या होगा भाई? आपका योजी होगा। तो एंथर को और फिलामेंट को जो जोड़ता है, इसको किसको? एंथर को और फिलामेंट को जो जोड़ेगा उसे क्या कहते हैं भाई? कनेक्टिव कहते हैं। कनेक्टिव मतलब योजी कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा। तीसरा होता है जिसे कहते हैं अपन फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फिलामेंट्स। फिलामेंट्स मतलब इसको क्या कहते हैं? कुतंतु कहते हैं। तो देखिएगा ये लंबा है। लंबा मतलब कैसा होगा? बेलनाकार। बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल है, और सिलेंड्रिकल के साथ साथ क्या होता है? ये इरेक्ट है। यही पुष्प के पुष्पासन से क्या होता है? जुड़ा रहता है। अगर पूछा आपसे स्टेमन का किस भाग पुष्प से जुड़ा होता है, तो फिलामेंट जुड़ा होता है। पूछा आपसे कि स्टेमन का कौन सा भाग क्या होता है? जोड़ने का काम करता है एंथर और फिलामेंट को, तो कौन सा भाग होगा आपका? कनेक्टिव वाला भाग होगा। पूछा बाइलोब्ड कौन सा भाग होगा? एंथर होगा। पूछा स्टेमन के किस भाग में परागकण रहता है, तो एंथर लोब वाले भाग पे रहता है। क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब हम इसकी क्या करते हैं भाई? सेक्शन कटिंग काटते हैं। क्या कटिंग काटते हैं? सेक्शन कटिंग काटते हैं। जब इसकी सेक्शन कटिंग काटते हैं तो कैसे दिखता है ये देखिएगा। अब देखते हैं पराग कोष की आंतरिक संरचना। क्या देखते हैं भाई अपन? पराग कोष की आंतरिक संरचना मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन देखते हैं। अब देखिएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन मतलब होता है कि पराग कोष की आंतरिक संरचना। जैसे कि ये देखिएगा, ये है आपके पास। क्लियर हुआ? अब हम इसकी क्या कर दिए भाई? सेक्शन कटिंग किए। क्या कर दिए? इसका सेक्शन कटिंग किए। जब सेक्शन कटिंग ऐसे करते हैं तो ये अपने को इस प्रकार से क्या होता है? अपने पास दिखाई देता है। क्लियर हुआ? इस प्रकार से क्या होगा भी? अपने को एंथर दिखाई देगा। क्लियर हुआ? तो जब इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है, ये देखिएगा इस प्रकार से अपने को क्या होगा? वो दिखाई देगा। तो सबसे जो बाहर का लेयर होता है, ये वाला जो लेयर होगा, इसको कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एपिडर्मिस। तो पहला क्या लिए भाई अपन? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब होता है बाह्य त्वचा कहते हैं। तो यह पराग कोष का पतली एक आवरण क्या होती है? झिल्ली होता है या मेम्ब्रेन होता है, जो बाह्य लेयर होता है, जो पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। मतलब यह स्टेमन का सबसे बाहरी परत होता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं।
जो पैरेंट कैमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जो एक स्तरीय भित्ति होता है। मतलब क्या होता है, सिंगल, देखिए एपिडर्मिस क्या हुआ भाई आपका, सिंगल लेयर हुआ। क्या होगा भाई आपका, सिंगल लेयर हुआ। और सिंगल लेयर के साथ साथ किसका बना होता है भाई आपका, पैरेंट कैमेटस कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर हुआ। दूसरा होता है आपका, दूसरा ये और जो लेयर रहता है इसको कहते हैं एंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा, एंडोथीसियम कहते हैं। ये जो एंडोथीसियम होता है ये एपिडर्मिस के कहाँ रहता है, निचली सतह पे होता है। मतलब यह बाह्य त्वचा के कहाँ होता है, निचली सतह पर होता है, जिस पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। किसका जमाव होता है भाई, अल्फा सेल्यूलोज का जमाव होता है। तीसरा होता है आपका और लेयर रहता है जिसको कहते हैं मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई आपका, मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहेंगे भाई आपका, मिडिल लेयर कहेंगे। अब कहता है एंडोथीसियम के नीचे 2 से 3 लेयर का क्या रहता है, आपका मिडिल लेयर होता है, जो कुछ समय के पश्चात क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ। चौथा जो लेयर होता है, ये चौथा जो लेयर होगा जिसको कहते हैं टैपेटम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन, टैपेटम कहते हैं। तो देखिएगा जो टैपेटम होता है ये क्या होता है, मिडिल लेयर के कहाँ होता है, निचली सतह पर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, टैपेटम कहते हैं। यही टैपेटम है जो पराग कण को, इसको भाई आपको पराग कण को या पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन मतलब क्या करता है भाई आपका, भोजन प्रदान करता है। क्लियर है। क्वेश्चन पूछा आपसे कि पराग कण को कौन भोजन प्रदान करता है, तो टैपेटम भोजन प्रदान करता है। ये जो टैपेटम होगा ये 2 प्रकार के क्या होता है, टैपेटम होता है। जो गोलाकार होगा उसको ग्रेनुलर कहते हैं, जो गोलाकार होगा उसे क्या कहते हैं, ग्रेनुलर कहेंगे। और जो अमीबा के आकार का होगा उसको अमीबा बाइड कहते हैं। मतलब जो टैपेटम होगा वो 2 प्रकार का हुआ, गोल हुआ तो ग्रेनुलर होगा, चपटा हुआ तो वो अमीबा बाइड। ये दोनों टैपेटम क्या करता है, पराग कण को भोजन प्रदान करता है। और इधर देखिए ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, जिस जगह पर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम तीनों क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, उस जगह को कहते हैं स्ट्रोमियम कहते हैं। तो ये वाले भाग को क्या कहते हैं अपन, स्ट्रोमियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा आपसे कि स्ट्रोमियम किस भाग को कहते हैं, तो जिस जगह पर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम तीनों अनुपस्थित रहेगा उस जगह को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम कहते हैं। यही स्ट्रोमियम से पोलन ग्रेन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, बाहर निकलता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद ये जो लाइनिंग दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है, इस गोलाकार को अपन कहते हैं पोलन सैक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया अपन, पोलन सैक। इसी पोलन सैक में मतलब पराग कोश के अंदर ही पराग कण क्या होता है, विकसित होता है। कौन विकसित होता है भैया आपका, पराग कण विकसित होता है। क्लियर है। इसी पराग कण को ही पौधे का नर जनन अंग कहते हैं। क्लियर हुआ। अब ये हो गया पराग कोश की आंतरिक संरचना। किसी को कोई डाउट है क्या, ठीक है, डाउट होगा तो पूछिएगा। देखिए पराग कोश की जगह देखिए भाई, आंतरिक संरचना देख लिए। पहले पराग मतलब स्टेमन को कितना भाग में बांटे, पहला कहलाता है ये आपका एंथर कहलाएगा, ठीक, दूसरा कहलाता है आपका कनेक्टिव कहलाएगा, और तीसरा क्या कहलाएगा आपका फिलामेंट। जब इसकी सेक्शन कटिंग काटे, ऐसे काट दिए, इस प्रकार से संरचना अपना क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे इधर मैं बनाया हूँ, उधर ऐसे इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा। बस ये यहाँ पास की दीवार क्या होती है, पतली होती है। तो सबसे पहले बाहर की तरफ कौन सा लेयर हुआ, एपिडर्मिस, दूसरा कौन सा लेयर हुआ, एंडोथेसियम, तीसरा कौन सा लेयर हुआ, मिडिल, चौथा कौन हुआ, टैपेटम, और पांचवा कौन हुआ, पोलन सैक, छठवां कौन होगा, पराग। कभी कभी नीट में इसका सीक्वेंस पूछता है। क्या पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, देखते हैं मतलब ये किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। क्लियर हुआ। अगला देखते हैं इसका डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखते हैं।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे देखेंगे भाई, कल आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।